वेलकम वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जूरी स्टूडेंट्स का टॉपिक जो है जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, अगर आपको जॉन रॉल्स पे क्वेश्चन आता है तो आपने ये जो मैं आपको मटेरियल पढ़ा रही हूँ ये सभी आप लिखेंगे तो आप गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जॉन रॉल वॉज एन अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसफर। ठीक है, अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसफर था ऑफ 20th सेंचुरी। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज फेमस वर्क। कौन से वर्क की वजह से जाना जाता था वो? और थ्योरी ऑफ जस्टिस। कौन सा ईयर आ गया? 1971। ठीक है, जॉन रॉल थ्योरी विच इज क्रिटिसाइज किया था यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, जो कि बेंथम का था, जो को क्या कहता था कि ब्रिंग हैप्पीनेस टू अ मेजोरिटी बट इग्नोर्स द विशेज़ एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, ये यूटिलिटेरियन बेंथम का यही कहता था ना, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, और जॉन रॉल्स ने इसे क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, क्यों क्रिटिसाइज़ किया? फॉर इग्नोरिंग द इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, एंड इंस्टेड ही प्रपोज्ड अ जस्टिस एज अ फेयरनेस। ठीक है, जॉन रॉल क्या कह रहा है? जस्टिस एज अ फेयरनेस मॉडल। हिज थ्योरी, जॉन रॉल की थ्योरी revolve around fairness, equality, liberty and the justice should be free from biasness. ठीक है, आगे जॉन रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस इज largely influenced by the social contract theory. ठीक है, largely influenced by the social contract. ठीक है, theory. It is a hypothetically agreement between the government and the people governed that they define their rights and their duties. एंड सोसाइटी अंडर अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन अ मॉरल लॉ। ठीक है, किससे इन्फ्लुएंस हुआ था? जॉन रॉल की थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से। ठीक है, ये आपने लिख देना। नेक्स्ट क्या आ गया? जस्टिस एज फेयरनेस। ठीक है, जस्टिस एज फेयरनेस रोल आर्ग्यू दैट द जस्टिस शुड बी इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज। क्या कह रही है जॉन रॉल की थ्योरी? कह रही है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स, opportunities and resources. Fairness become a foundation of all the social, economic and political institutions. ठीक है, John Rawls imagines a hypothetical situation where free and the rational individual comes together to decide principle for the society, but they do so without personal biasness. ठीक है, नेक्स्ट जॉन रॉवल की थ्योरी में वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या कह रहे हैं? ठीक है, इंडिविजुअल बिहाइंड द वेल डू नॉट नो। ठीक है, इंडिविजुअल बिहाइंड द वेल डू नॉट नो, क्या नहीं पता होना चाहिए? देयर कास्ट, क्लास, वेल्थ, जेंडर, रिलीजन, टैलेंट, इंटेलिजेंस, देयर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस। ठीक है, इस बारे में पता नहीं होना चाहिए इंसान को। ये इसकी वेल ऑफ इग्नोरेंस इसे बोला गया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इग्नोरेंस, किसकी इग्नोरेंस से? इन सब की इग्नोरेंस से, इन सबको हम को प्रायोरिटी नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, ही होप्ड दैट चूज प्रिंसिपल दैट बेनिफिट द इंटायर सोसाइटी। ठीक है, सबको बेनिफिट होगा, स्पेशली द वीकेस्ट एंड कैन अवॉइड द बायसनेस। ठीक है, स्पेशली किसकी बात करें? वीकेस्ट को बेनिफिट मिले। ठीक है, जिससे अवॉइड किया जाए बायसनेस को। Rawls says that the people have different of opinion and the interest. These differences eventually give a birth. ठीक है, अगर हम कास्ट, रिलीजन, टैलेंट, इंटेलिजेंस के बेस पे हम ठीक है राइट्स देने लगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा? गिव बर्थ टू अ सिचुएशन इन विच द इंटरेस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस सेक्शन ऑफ द पीपल एंड द अल्टीमेटली जस्टिस नॉट अचीव। ठीक है, जस्टिस जिससे अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थ्योरी। ठीक है, इज फाइंड टू अ वे टू क्रिएट अ वेल ऑर्डर सोसाइटी। ठीक है, वेल ऑर्डर society. According to him, well ordered society should have elements distribution of opportunities, equality and allow the inequality only when inequality allow है पर कब? when they benefit the weakest. कब है अलाउ इनइक्वालिटी? जब वो बेनिफिट दे रही है वीकेस्ट वन को। ठीक है, वीकेस्ट पीपल को।
और ऑब्जेक्टिव क्या आगे, टू इंश्योर द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट बेसिक राइट्स एंड लिबर्टीज फॉर ऑल। नेक्स्ट, टू रिमूव आर्बिट्रेरी सोशल एंड द नेचुरल एडवांटेजेस, ठीक है। टू इस्टेब्लिश अ फेयर सिस्टम ऑफ सोशल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये हो गए इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थ्योरी। आगे जॉन रॉल की थ्योरी क्या कह रही है, टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस दैट आर द हार्ट ऑफ हिज थ्योरी, ठीक है। ये जरूर लिखने हैं, जॉन रॉल की थ्योरी का क्वेश्चन आ गया तो आपको, ठीक है। एक वेल ऑफ इग्नोरेंस वाला एंड द टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, ये क्या है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। ईच पर्सन हैज़ इक्वल राइट टू द मोस्ट एक्सटेंसिव बेसिक लिबर्टी compatible with similar liberty for others, ठीक है। एज पर दिस प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी ऑल पीपल इन दिस सोसाइटी मस्ट बी गिवन सर्टेन लिबर्टीज दैट आर द बेसिक फॉर द ह्यूमन एक्सिस्टेंस, ठीक है। लिबर्टी दी जानी चाहिए जो कि बेसिक है, ठीक है, फॉर ह्यूमन एक्सिस्टेंस के लिए, एंड ठीक है। एंड सच लिबर्टीज कैन नॉट बी इन्फ्रिंज एट एनी कॉस्ट, ठीक है। ये जो लिबर्टी दी जा रही है इन्फ्रिंज नहीं होनी चाहिए, सेक्रीफाइस इंसान को नहीं करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए एट एनी कॉस्ट, इवन इफ दे आर मे cause a greater benefit to a large mass of people, ठीक है। इवन वो बेनिफिट दे रही है लिबर्टी इन्फ्रिंज करने पर, फिर भी वो, ठीक है, इन्फ्रिंज नहीं होनी चाहिए, सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इवन वो क्या प्रोवाइड कर रही है, ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू अ लार्जर मास ऑफ पीपल, ठीक है। Some of the basic liberty as stated by the role were freedom of speech, assembly, thought, and the concise rule of law, and equality before a law, sanitization, wealth, health, and the right to vote, and political participation. However, he does not consider द इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है। ये सब राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। सम ऑफ द बेसिक लिबर्टी किसको बोले हैं, लिबर्टी की बात करें तो उसमें ये सब राइट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो अभी आपको बताया, स्पीच, असेंबली, थॉट, कंसाइज, ठीक है, ठीक है। हाउ एवर ही डज नॉट कंसिडर द इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है। वो राइट्स की बात तो कर रहा है, सॉरी लिबर्टीज़ की बात तो कर रहा है, बट इकोनॉमिक लिबर्टी एंड राइट्स की बात नहीं कर रहा एज अ बेसिक लिबर्टी, ठीक है। बिकॉज द इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन नॉट बी हैपन विदाउट द एक्सपेंसिस ऑफ वन, ठीक है, दैट डू नॉट हैपन एज बिलोंग टू अ लार्जर ग्रुप, ठीक है। आपने बस इन फर्स्ट प्रिंसिपल में इतना ही बताना है कि लिबर्टी की बात कर रहा है, ठीक है, एंड एट एनी कॉस्ट इन्फ्रिंज नहीं होनी चाहिए, सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए लिबर्टी, ठीक है। और कौन कौन सी लिबर्टी की बात कर रहा है ये आपने थोड़ी सी बता देनी है, ठीक है। इकोनॉमिक लिबर्टी की और इकोनॉमिक राइट्स की इसमें बात नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज द इकोनॉमिक प्रोसेस कैन नॉट बी विदाउट द एक्सपेंसिस ऑफ वंस, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, देन हम सेकेंड प्रिंसिपल जो कह रहा है कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है, इट हैव द टू सब पार्ट्स। सेकेंड जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कह रहा है सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इट हैज़ द टू सब पार्ट्स। अब ए में वो क्या बात कर रहा है, ठीक है, डिफरेंसेस प्रिंसिपल, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आर एक्सेप्टेड, social and economic inequality accepted, unequal distribution of wealth and income। प्रिंसिपल में ये बोला, डिफरेंस प्रिंसिपल में ये कह रहा है कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इक्वालिटी नहीं, इसमें इनइक्वालिटी की बात कर रहा है, इनइक्वालिटी की बात कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इनइक्वालिटी को, ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, ठीक है, ठीक है। ओनली इफ दे बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेजेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, एंड द अपलिफ्टमेंट द वीकेस्ट वन, ठीक है। इसमें आपको यही करना है कि इनइक्वालिटी की बात तो कर रहा है, पर कब बात कर रहा है, कब हो रही है बात, जब वो वीकेस्ट नंबर ऑफ पीपल को एडवांटेज प्रोवाइड कर रही है और बेनिफिट दे रही है, ठीक है। इट इंश्योर द डिस्पैरिटी मस्ट बी अ डिमिनिश एज द मच एज पॉसिबल, प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, ठीक है। बी में क्या आ रहा है, टू सब पार्ट से ना, तो अब ए हमने कंप्लीट कर लिया। बी में क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ फेयर इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एवरीवन शुड हैव अ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू असेस ऑफिसेस एंड द पोजीशन दैट दे आर टू विशेस फॉर,
दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड द हेल्थ केयर। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ऑल द ऑफिस ऑल द पोजीशन। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, एजुकेशन हेल्थ केयर ये सब इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में हमने डिफरेंसेस वाला आ गया, इनइक्वालिटी की बात करें, होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, और इसमें क्या है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस हो गए हमारे। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में हमने ये क्या पढ़ लिया, लिबर्टी वाला पढ़ लिया। सेकंड ऑफ वन में हमने क्या पढ़ लिया, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ए में क्या कर लिया, इनइक्वालिटी की बात करें। बी में ए हमारा हो गया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आ गया। नेक्स्ट ये आ गया हमारे पास प्रोप्राइटरी रूल्स। ठीक है, जिसका हम क्या कहते हैं लेक्सिकल ऑर्डर में। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल कम बिफोर द सेकंड प्रिंसिपल। मतलब है फर्स्ट प्रिंसिपल कम बिफोर द सेकंड प्रिंसिपल मीन्स जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो पहले आ रहा है, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी वाला। ठीक है, किससे पहले आ रहा है, सेकंड प्रिंसिपल जो कि है सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी वाला। विद इन द सेकंड प्रिंसिपल में कौन सा आएगा, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज कम बिफोर द डिफरेंसेस प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें कौन सा पहले आएगा, पहले आएगा प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आएगा, देन आएगा डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल। इसमें यही बात करें विद द सेकंड प्रिंसिपल फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज कम बिफोर द डिफरेंसेस प्रिंसिपल। ठीक है, दिस क्रिएटेड 3 लेवल ऑफ हायरार्की। ऐसे आप याद करना, पहले क्या आ गया, इक्वल बेसिक लिबर्टी। ठीक है, फर्स्ट आ गया, उसके बाद आ गया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये फर्स्ट हमने फर्स्ट प्रिंसिपल आ गया ना, ये आपका हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल आ गया, ये दोनों आ गए सेकंड प्रिंसिपल में। ठीक है, जिसमें आ गया इक्वल अपॉर्चुनिटी फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देन आ गया डिफरेंसेस प्रिंसिपल। ठीक है, ये लेक्सिकल ऑर्डर है, आप लिख दोगे तो अच्छा है। अब हम करेंगे क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म किसका, रॉल थ्योरी का, जॉन लॉक की थ्योरी का हम क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है, बोल रहा है टू आइडियलिस्टिक वेल ऑफ इग्नोरेंस इज द अनरियलिस्टिक, पीपल नेवर मेक अ डिसीजन विदाउट नोइंग देयर इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें जॉन रॉल की थ्योरी क्या कह रही है, एक वेल ऑफ इग्नोरेंस कह रही है, जिसमें कास्ट का इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक, सोशल स्टेटस वगैरह को मतलब कि कह रहा है कि इग्नोर करना है, कि वो सब नहीं देखना। ठीक है, पर इसमें क्या कह रहा है कि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जो लोग हैं वो अपना डिसीज़न उसके बिना देते ही नहीं है, कि जब तक उसको उनका इंटरेस्ट के फेवर में नहीं जाएगा ना, पीपल नेवर मेक्स अ डिसीजन, उसके बिना जो आपको वेल ऑफ इग्नोरेंस बताया ना, उसके अगर वो देंगे तो फिर वो पीपल अपना डिसीजन कभी देंगे ही नहीं विदाउट नोइंग देयर इंटरेस्ट। सेकंड क्रिटिसिज्म क्या कह रहा है, डिफरेंसेस प्रिंसिपल इज वो एंड द डिफिकल्ट टू मेजर वो लीस्ट एडवांटेजेस। ठीक है, डिफरेंसेस प्रिंसिपल ऑफ वर्क डिफिकल्ट टू मेजर द वो इज लीस्ट एडवांटेज। सेकंड प्रिंसिपल में बोला है कि इन सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करी थी ना हमने, कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होनी चाहिए फॉर द फेवर ऑफ वीकेस्ट वालों के लिए। ठीक है, पर इसमें ये बोल रहा है कि क्रिटिसिज्म कौन से बेसिस पे हो गया, कि वो है डिफिकल्ट टू मेजर कि कौन सा लीस्ट एडवांटेज ग्रुप है। ठीक है, थर्ड आ गया एक्सेस रिलायंस ऑन द इंडिविजुअल राइट। ठीक है, लेस ऑन द कम्युनिटी वैल्यू, इग्नोर द मार्केट रियलिटीज़। ठीक है, तो इसके हमने 4 क्रिटिसिज्म लिख देने हैं, टू आइडियलिस्टिक्स, वेल ऑफ इग्नोरेंस वाले लिख देना, अनप्रैक्टिकल एंड द अनरियलिस्टिक एंड द डिफरेंसेस प्रिंसिपल वाला लिख देना है। ठीक है, डिफिकल्ट टू मेजर वो इज़ द लीस्ट एडवांटेज। थर्ड में क्या लिख देना है, इंडिविजुअल राइट को, एक्सेस रिलायंस ऑन इंडिविजुअल राइट, इग्नोरेंस। फोर्थ आ गया इग्नोर द मार्केट रियलिटीज़। देन आ गया सिग्निफिकेंस ऑफ एंड इम्पैक्ट ऑफ जॉन लॉक थ्योरी, द मोस्ट इन्फ्लुएंस theory in the modern political philosophy, the basis for a welfare policies, reservation system, strengthen the human rights and the inequalities discourses. ठीक है, इन इंडिया जॉन लॉक आइडियाज इन्फ्लुएंस, जो जॉन लॉक की थ्योरी है कौन कौन से आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस कर दिया, रिजर्वेशन को। ठीक है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, तो उससे सारी रिलेट कर दिया, रिजर्वेशन। ठीक है, देन आ गया वेलफेयर स्कीम, उसके बाद इकोनॉमिक इक्वालिटी जूरिस्प्रूडेंस अंडर आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 19। ये होती है हमारी
हमारी जॉन लॉक की थ्योरी कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक लॉ स्टूडेंट का, किसी भी लॉ सब्जेक्ट का आपको टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।